नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि स्टॉक का एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में हम प्रॉपर डिस्कशन इसी पे करेंगे कि स्टॉक का एनालिसिस कैसे किया जाता है। मान के चलो आपके पास किसी स्टॉक की न्यूज़ आ गई कि इस स्टॉक में ये चीज़ होने वाली है। जैसे कि पेटीएम की न्यूज़ आई थी कि पेटीएम का जो ओनर है वो घाटे में जा रहा है ना। ये सारी न्यूज़ आई थी जिस वजह से स्टॉक अगले ही दिन से गिरना चालू हो गया था। फिर गिरता बहुत नीचे तक ये आ गया था। तो स्टॉक की पहले तो ये चीज़ हो जाती है कि किसी स्टॉक की न्यूज़ आ जाए। जैसे अभी के लिए रिसेंटली अडानी के ऊपर एलिगेशंस लगे जिसकी वजह से लोगों के अंदर डर बैठ गया और स्टॉक जो है वो काफ़ी नीचे आ गए, है ना। तो बस यही चीज़ होती है कि या तो न्यूज़ की वजह से स्टॉक में हलचल हो जाती है, दूसरी चीज़ हो जाती है कि या तो ऑपरेटर की वजह से स्टॉक में हलचल हो जाती है। अभी जैसे मेरे पास मान के चलो फॉर एग्जांपल मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और मैं दम रखता हूँ स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक को हिला देने का। मान के चलो आपने किसी स्टॉक पे 5,000 करोड़ रुपए लगाए हैं, तो मुझे कितनी ज़रूरत पड़ेगी इस स्टॉक को हिलाने के लिए 5,000 करोड़ से ऊपर की, क्योंकि बाकी का पैसा पब्लिक सेक्टर से भी तो आएगा, है ना, उस स्टॉक के ऊपर। तो मेरे पास उतने हैं तो मैं उस स्टॉक में कुछ भी कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, है ना। तो ये चीज़ हो जाती है, ऑपरेटर की वजह से स्टॉक में हलचल हो जाती है। मतलब ये जो दो कारण आपको मैंने बताए, इसको हम लोग आम लोग नहीं पकड़ सकते। हमको नहीं पता कि ऑपरेटर स्टॉक में पैसा कब लगा दे, हमको नहीं पता कि कब कोई स्टॉक की बैड न्यूज़ आ जाए। तो ये दो चीज़ें स्टॉक में कब हो जाएं इसका किसी को नहीं पता होता। लेकिन जो चीज़ हमें पता होती है वो क्या चीज़ है, वो ये चीज़ है कि हम चार्ट को देख के एनालिसिस करके पता लगा सकते हैं कि मार्केट में अभी होने क्या वाला है। क्योंकि जो कैंडल्स होती हैं वो हमें पहले ही बता देती हैं कि हाँ मार्केट में अभी कोई ना कोई गड़बड़ी आने वाली है। तो वो चीज़ आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ज़रा ध्यान से सुनना और ध्यान से वीडियो को देखना और लास्ट तक देखना। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि ये एक मार्केट ने हाई लगाया हुआ है। ये जो शेयर है मारुति का, ये इसने एक हाई लगाया हुआ है। उसके बाद ये शेयर नीचे की तरफ आ जाता है। अभी हमारे लिए ये वाला लेवल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर एक्टिव हुआ पड़ा है और बायर कहीं ना कहीं वापस से इस लेवल तक जाएगा और बायर्स को जो सेलर है उसको ख़त्म कर देगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि बायर कहीं ना कहीं फिर से ऊपर की तरफ गया और ये वाले जो सेलर हैं इनको ख़त्म कर दिया। लेकिन सेलर्स का अटैक यहाँ पे भी बहुत सारा था जिस वजह से ये स्टॉक और नीचे आ गया। ठीक है, तो ये तो बात हुई साइकोलॉजी की कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अभी ये चीज़ें कैसे बंदे को पता चलती हैं? जब जैसे उसका मार्केट में एक्सपीरियंस बढ़ता है टाइम के अकॉर्डिंग। अब मैं मार्केट में बहुत पुराना हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ें इसी वजह से पता है। थोड़ी साइकोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर हुई पड़ी है मेरी। क्यों? क्योंकि मार्केट में मैं बहुत टाइम देता हूँ, तकरीबन 15-15 घंटे दिन में मार्केट में बढ़ा रहता हूँ। बस यही चीज़ है। और चार्ट को ऐसे समझना होता है और समझते रहते हैं। बस चार्ट में हमको सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है? चार्ट में सिंपली आप देखो कि ट्रेंड किसका चल रहा है। अभी जैसे यहाँ तक बायर गया और यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गया। ठीक है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। यहाँ पे सेलर एक्टिव हो चुका है। अभी हमें पता है कि यहाँ पे ट्रेंड किसका है? सेलर का है। तो सेलर पैसा यहाँ पे कमाएगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक स्पॉट भी लेवल भी है। जैसे कि ये देखो, ये रहा स्पॉट लेवल और ये रहा आपका रेजिस्टेंस लेवल। बायर जो हैं इन्होंने यहाँ तक मार्केट को ऊपर किया था और जो सेलर हैं इन्होंने यहाँ तक मार्केट को गिराया या फिर शेयर को गिराया, ऐसा मान लो। ठीक है, तो हमको ये एक जोन पता है कि ये शेयर जो है वो एक जोन में है। सेलर जो है वो इस लेवल को नहीं तोड़ पा रहा क्योंकि बायर भी है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे देखो बायर एक्टिव हुआ था तो बायर ने अपना टारगेट यहाँ पे हिट कर लिया। अभी यहाँ पे बायर का स्टॉप लॉस हिट ना हो जिस वजह से जो सेलर है ये वाला लेवल नहीं तोड़ पा रहा है। तो यहाँ पे बायर फिर से कोशिश करता है ऊपर की तरफ इस शेयर को लेकर जाता है। लेकिन ये वाले जो सेलर हैं इनका जो
मतलब ये वाले जो सेलर हैं इन्होंने फिर से इस शेयर को नीचे की तरफ धक्का दे दी, जैसा कि हमें यहाँ पे देखने को मिल भी रहा है। लेकिन यहाँ पे बायर कमज़ोर पड़ गया इस लेवल पे और ये लेवल टूट गया, और जिस वजह से ये शेयर हमें काफ़ी ज़्यादा नीचे आने को दिख गया। बस मार्केट में यही चीज़ होती है कि मार्केट में बुल और बियर की जस्ट फाइट है। हमको सिर्फ ध्यान से देखना है कि मार्केट में आगे ट्रेंड किसका चल रहा है। जिसका भी ट्रेंड चल रहा है मार्केट उस तरफ जाएगी। अभी आपको पता चल गया कि ट्रेंड कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ अभी यहाँ पे क्या चीज़ है कि हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मार्क करना, ये सारी चीज़ें बहुत क्लियरली होनी चाहिए, एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ कि मुझे तो भाई ये चीज़ दिख ही नहीं रही, मुझे नहीं लेवल दिख रहा, तो फिर मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं किसी स्टॉक का एनालिसिस नहीं कर सकता, किसी स्टॉक में ट्रेड नहीं डाल सकता। तो मैं सिर्फ इंडिकेटर के सहारे ही मार्केट में पैसा लगा सकता हूँ। लेकिन सिर्फ इंडिकेटर के सहारे मार्केट से पैसा अच्छा खासा नहीं कमाया जा सकता, ठीक है। क्योंकि पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि RSI अगर आप लगाकर चलते हो तो RSI के ऊपर भी बहुत कुछ है। तो उस वीडियो को जाके देख लेना, इससे पहले ही वीडियो आई है, वो जाके ज़रूर देखना, ठीक है। सब कुछ आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो कहने का भाव सिर्फ इतना सा है कि हमको सिर्फ यही चीज़ देखनी है कि आखिर टर्न किसकी चल रही है, सेलर की या बायर की। अभी जैसे सेलर का ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे, तो हम नीचे के जो स्पॉट लेवल हैं वो मार्क करते हुए चलेंगे, क्योंकि किसी न किसी एक स्पॉट लेवल पे जाके सेलर अपनी बुकिंग करेंगे, और जब सेलर्स की कमी हो जाएगी बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, है ना। बायर्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, तो जिस वजह से मार्केट फिर से ऊपर जाना चालू हो जाएगी। तो बस यही चीज़ होती है मार्केट में। लेकिन बीच में हम कहीं एंट्री डाल दें तो वो चीज़ फिर गलत हो जाती है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है और एक राइट एंट्री बहुत ज़रूरी है। अभी देखो जैसे कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके बायर जब एक्टिव होगा तो हमको तो वहाँ पे ट्रेड डालनी है। देखो यहाँ पे बायर्स की एंट्री बनी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक बायर गया, लेकिन अगर आप यहाँ पे जाके ट्रेड डाल दो, है ना, लेकिन यहाँ से तो नीचे आ गया शेयर, तो बस यही चीज़ हो जाती है। बायर्स की एंट्री यहाँ पे चल रही है, बहुत लंबे टाइम से बायर एक्टिव हुआ पड़ा है, तो ऑब्वियसली ये शेयर यहाँ पे रिस्की है। अभी देखो यहाँ से यहाँ तक बायर गया, है ना। अभी देखो सेलर फिर से इनकी एंट्री तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो बस वेट करना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस रखनी बहुत ज़रूरी है। एक सही लेवल और एक सही प्राइस, ये मार्केट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यही दो चीज़ें आपको मार्केट में अमीर बनाती हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, यही सारी बातें आपको मैं क्लियर करनी थी। आई होप आप बहुत कुछ इस वीडियो से सीखे होंगे और आपको पता चला होगा कि मार्केट में आखिर हमको काम कैसे करना है और स्टॉक का एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है। और उसके बाद हमारी यहाँ पे बात आ जाती है ट्रेड लाइन का लगाना। फिर वो सारी चीज़ें हो जाती है कि जब हमने स्टॉक का एनालिसिस कर लिया है और हमने ट्रेड डालनी है, लेकिन ट्रेड कैसे डालनी है, कितना हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, तो वो बताती है हमें ट्रेड लाइन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रेड लाइन से ट्रेड कैसे डालते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।